हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो ये इसमें हम हिंदी साहित्य को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो आपके यूपीएसआई एंड अदर जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हेड होम गार्ड और यूपी कांस्टेबल, उन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये वन शॉट रहने वाली है। इस वीडियो में हम सारे साहित्य के जितने भी बुक्स वगैरह हैं ऑथर की, सबको कंप्लीट करेंगे। एंड आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और इसमें हम बहुत ही आसानी से सबको याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम साहित्य काल देखते हैं। इसमें हम 3 पार्ट में बांटेंगे। पहले आदिकाल, फिर बीच का जो काल होता है, और उसके बाद मॉडर्न आधुनिक युग। ठीक है, तो इन तीनों के बारे सबसे पहले देखते हैं। संत नामदेव की कौन सी पुस्तक है? तो वह गुरु ग्रंथ साहब। ओके, गुरु ग्रंथ साहब संत नामदेव की है। एंड संत रैदास की, जिनको हम रविदास भी बोलते हैं, तो है वो प्रभु तुम चंदन हम पानी। संत रैदास मीरा थी उनकी गुरु थे। एंड ठीक है, और गुरु नानक की कौन सी? उनकी है गुरु ग्रंथ साहिब। अब इनकी गुरु ग्रंथ साहिब है और इनका गुरु ग्रंथ साहब है। अब ये पूरा गुरु ग्रंथ साहब इनका नहीं है। इसमें एक साइड से लेके आगे तक जितने थोड़े जो है 100 तक जो श्लोक हैं, इन नामदेव के द्वारा लिखे गए हैं। इसलिए एग्जाम में जो आता है उसमें हम ये लगाना होता है। ठीक है, ऐसे ही दादू दयाल की कौन सी? हरिडे वाणी, काया बोली, अंगवधु। आप लोग मेरे साथ रिपीट करते रहना, तब आपको जल्दी याद होगा। ऐसे ही संत मलुकदास की अथर्वपाणी, ज्ञानबोध और पुरुष विलास। ठीक है, ऐसे ही सुंदरदास की ज्ञान समुद्र, समुद्र विलास, पंच प्रभाव। ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए। दादू दयाल की हरडेवाणी, काया बोली, अंगवधु। मलुकदास की अथर्वपाणी, ज्ञानबोध, पुरुष विलास। सुंदरदास की ज्ञान समुद्र, समुद्र विलास और पंच प्रभाव। इनको जब आप बार बार रिपीट करोगे ना, दिन में 3 बार 4 बार, तब आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे जल्दी। मुझे भी पहली बार याद करने में काफ़ी टाइम लगा था। ठीक है, तो मैंने काफ़ी दिनों तक इसे रिवाइज करता था डेली, सुबह शाम बैठ के, तब जाकर याद हुआ। तो भाई आपको भी यही करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रेमाश्रय में देखते हैं कि प्रेमाश्रय एक एक टाइप है पोएम्स लिखने का। ठीक है, तो इसके प्रथम कवि कौन है? मुल्ला दाऊद। इनकी मुल्ला दाऊद है। इनकी कौन सी रचना थी? चंद्रयायन। चंद्रयायन रचना के लिए ये प्रथम कवि हैं प्रेमाश्रय के। ऐसे ही हजारी प्रसाद के द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो वो है ईश्वरदास, सप्तपदी कथा के लिए। ठीक है, ये अलग अलग पोएट का अलग अलग ओपिनियन होता है। ऐसे ही रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है प्रेमाख्यान के प्रथम कवि? इनके हिसाब से कुतुबन रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से, हजारी प्रसाद की द्विवेदी के हिसाब से ईश्वरदास, सप्तपदी कथा के लिए, और सबसे प्रथम कवि मुल्ला दाऊद चंद्रयान के लिए। ठीक है, आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना एक बार, फिर आपको, और बार बार जब इस वीडियो को देखोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ऐसे ही मंजन किसकी पुस्तक है? मधुमालती, नहीं सॉरी, मधुमालती पुस्तक है। मंजन पोएट का नाम है, कवि का मंजन। ठीक है, ऐसी जटमल की पुस्तक है प्रेम विलास, प्रेमलता की कथा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जटमल की वाली, ये यूपीएससी में काफ़ी बार पूछी गई है, प्रेम विलास और प्रेमलता की कथा। ऐसी उस्मान की कौन सी? चित्रावली। उस्मान की है चित्रावली। मलिक मोहम्मद जायसी की आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, चित्ररेखा। मलिक मोहम्मद जायसी अलाउद्दीन खिलजी के एक दरबार में पोएट थे, जिन्होंने जो है पद्मावत लिखी थी। आपने पद्मावत मूवी जो देखी है, वो इसी पुस्तक में से उसका एक किस्सा है, वो लिया है। ठीक है, और आपको मूवी में देखा होगा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी की जो थी, उनके बीच में आपस में लड़ाई होती है, फिर वो बाद में जौहर कर लेती हैं। तो वही कहानी है इसमें भी। ओके, अब देखते हैं। देखो, भक्ति धारा के 2 गुण होते हैं, एक तो होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। ठीक है, तो अभी हम सगुण के बारे में देखते हैं। सगुण की और सगुण में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कृष्ण भक्ति और एक होती है राम भक्ति। राम भक्ति वाले कवि वो होते हैं जो श्री राम की पूजा करते हैं, उनके लिए कविताएं लिखती हैं, और कृष्ण वाले कृष्ण जी की लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले आ जाते हैं तुलसीदास, जो कि श्री राम भक्ति धारा के थे। इनका जन्म हुआ था एटा बांदा चित्रकूट के पास है, यूपी के अंदर। ओके, इनकी मृत्यु हुई थी 80 घाट वाराणसी में, वहाँ पर। इनके गुरु कौन थे? नर हरियानंद एंड
इनके शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन। ठीक है। विशेष क्या थे? तुलसीदास को हम कलयुग का वाल्मीकि बोलते थे। वाल्मीकि ने क्या लिखी? वही वाल्मीकि ने लिखी रामायण, है ना। एंड इन्हें जातीय कवि बोला था किसने? रामविलास शर्मा ने इन्हें जातीय कवि बोला था। इनके कुछ ग्रंथ हैं, कौन से? वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली और कविता की। सही है। ये सारी ब्रजभाषा में, ये ब्रजभाषा की जान के थे। ठीक है। श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। ओके। एंड हनुमान चालीसा वो भी तुलसीदास जी ने लिखी है। ठीक है, देख लीजिए आप इसको, हनुमान चालीसा भी इन्होंने ही लिखी है। अगला देखते हैं। और भी रामलला नेचू, बरवे रामायण, जानकी मंगल, ये सब इन्हें अवधि भाषा में लिखी है। इनकी देखो, ये वाली ऊपर वाली भाषा इनकी ब्रज भाषा में, नीचे वाली अवधि भाषा में। ठीक है। दूसरे आते हैं केशवदास। इन्हें हम बोलते थे इन्हें कठिन काव्य का प्रेत बोला है किसने? नावादास ने। इनका जन्म बुंदेलखंड एरिया में हुआ है। इनकी कुछ कविताएं रसक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन। ठीक है। केशवदास भी राम भक्ति के थे। एक बार इनको दोबारा पढ़ लीजिए, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रतन। बार बार रिपीट कीजिए तब आपको याद होगा, एक बार पढ़ने से नहीं होगा याद। ठीक है। अब देखते हैं कृष्ण भक्ति के। तो कृष्ण भक्ति में एक आते हैं वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के फाउंडर कौन थे? वल्लभाचार्य इनके फाउंडर थे। ठीक है। इनकी भक्ति का मार्ग क्या था? पुष्टि मार्ग था इनकी भक्ति। देखो, भक्ति करने के कई सारे मार्ग होते हैं। एक तो ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, उसमें वैसे एक पुष्टि मार्ग होता है, उसमें कुछ अलग रूल्स होते हैं। वल्लभाचार्य के जो ग्रंथ थे वो कौन थे? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इनके ग्रंथ थे। और इनके पुत्र जो हुए उनका नाम था विठलनाथ, जिन्होंने अष्टछाप की रचना करी। अष्टछाप एक पुस्तक है, उसमें 8 कुछ रूल्स बताए गए हैं। तो उसके रचना करी विठलनाथ ने। वल्लभाचार्य के बेटे थे। वल्लभ संप्रदाय के फाउंडर थे ये वल्लभाचार्य। भक्ति थी पुष्टि मार्गी, और पूर्व मीमांसा, उत्तरी मीमांसा के ग्रंथ थे, कृष्ण भक्त थे। ठीक है। आगे समझ में सब कुछ। ऐसे ही दूसरे थे कृष्ण भक्त के सूरदास। सूरदास की कौन सी भक्ति थी? वो की उनकी थी सखा भाव भक्ति। इन्होंने श्री कृष्ण को अपना सखा माना, मित्र माना। इनकी थी पुष्टि मार्गी, इनकी थी सखा भक्ति। इनकी कुछ ग्रंथ थे साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। ठीक है। इनको हम वात्सल्य सम्राट बोलते हैं। वात्सल्य होता है जिसमें हम किसी जो है प्रेम करते हैं कि लाइक किसी बच्चे से या किसी से जो प्रेम करते हैं उसको हम वात्सल्य बोलते हैं। ठीक है। फिर दूसरे आते हैं मीराबाई। मीराबाई की कौन सी भक्ति थी? इनकी थी माधुर्य भाव भक्ति। ठीक है। माधुर्य भाव, देखो हर किसी की अलग अलग टाइप की भक्ति है। ऐसी मीराबाई की माधुर्य भाव भक्ति। इनकी क्या था? गीत गोविंद का टीका इनकी पुस्तक है। नरसी का मायरा, ये राजस्थान में रहती थी। ठीक है। गीत गोविंद का टीका एंड नरसी का मायरा। ठीक है। ऐसे आ जाते हैं चौथे वृंद। वृंद की कौन सी थी? बारहमासा और प्रेम पचीसी। भाई देखो, मैं जितनी भी लाया हूँ सब इंपॉर्टेंट वाली लाया हूँ, कोई भी फालतू की नहीं है, इसलिए सभी आपको इंपॉर्टेंट करने हैं। ये सब मेरे नोट्स हैं जिसमें, ठीक है, जिनसे मैंने पढ़ के यूपी पुलिस कांस्टेबल में 230 नंबर पाया था मैं। ठीक है। तो आप इसी से पढ़ोगे तो आपके यूपीएससी में भी अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे हिंदी में। ठीक है। तो ये बस आप यही रट लीजिए, वीडियो को दोबारा देख लेना अगर एक बार में दिमाग में समझ में ना आए। वृंद की पुस्तक थी कौन सी? बारहमासा व प्रेम पचीसी। तो ये अपने कृष्ण भक्ति के देख लिए। अब आ जाते हैं मॉडर्न वाले पे। तो मॉडर्न वाले पे रचनाएं में आ जाते हैं सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसको हम प्यार से हरिऔध भी बोलते हैं। हरिऔध। ओके। ये इनका जन्म हुआ था आजमगढ़ यूपी में। और इनके कुछ रचनाएं प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास को हम खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बोलते हैं। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। चौके चौबदे, अधकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, कृष्ण शतक, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास में क्या है? सीता माता की बात करी गई। सीता माता को वैदेही बोलते थे, जो वन देवी वो बोलते थे, जानकी माता भी बोलते थे। तो वैदेही वनवास उन्हीं के ऊपर है। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो ये दोबारा से आप लोग ये याद कर लीजिए, जो है प्रिय प्रवास, चौके चौबदे, अधकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, कृष्ण शतक, वैदेही वनवास। मेरे साथ रिपीट करो आप लोग भी। ठीक है। तो मैं आपको इस क्लास में याद करा दूंगा, आपको घर पे आके बस एक बार रिवाइज करना पड़ेगा।
हरिऔध इनका नाम है, आजमगढ़ यूपी में पैदा हुए थे। ठीक है, दूसरे आ जाते हैं अपने मैथिली शरण गुप्त, जिनको दद्दा की उपाधि दी थी। ठीक है, इनसे दद्दा ही बोलते थे। और गांधी जी के द्वारा भारतीय पुस्तक के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि राष्ट्र कवि की उपाधि इन्हें किसने दी। तो ऑप्शन में होता है नेहरू, टैगोर, तो उसमें आपको गांधी जी लगाना है। ठीक है, और इनको दद्दा बोलते थे प्यार से। इनके गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु थे। इनके कुछ काव्य हैं, कौन कौन से? साकेत, यशोधरा। साकेत जो है लक्ष्मण जी के बारे में है। यशोधरा गौतम बुद्ध की वाइफ थी, उनका नाम है। ठीक है, और खंड काव्य इसके कौन कौन से हैं? वो है जयद्रथ, पंचवटी, द्वापर, भारत भारती और सिद्धरास। जयद्रथ, पंचवटी, द्वापर, भारत भारती, सिद्धरास। भारत भारती के लिए इन्हें उपाधि दी थी, ये भी मैंने देखा था यहाँ पर। और इनके कुछ नाटक हैं, कौन से हैं भाई? रंग में भंग, अनग, चरणदास, तिलोत्मा, स्वप्नदास दत्ता का अनुवाद भी इन्होंने ही किया। एक बार दोबारा पढ़िए मेरे साथ। रंग में भंग, अनग, चरणदास, तिलोत्मा और स्वप्नवास दत्ता, ये किसी पुस्तक थी, उसका ट्रांसलेशन किया इन्होंने हिंदी में। ठीक है भाई, अब तीसरे देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी। ये क्लास बहुत अच्छी होने वाली है भाई, अगर आपने पूरी अच्छे से देख ली और एक दो बार और देख ली तो भाई ये सब आपको याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में कभी भी आपकी साहित्य के सवाल गलत नहीं होंगे। ठीक है, सबसे पहले इसे ही ढूंढ ढूंढ के करोगे आप। राम नरेश त्रिपाठी की कौन कौन सी पुस्तक है? मानसी, मिलन, स्वप्न पथिक। स्वप्न पथिक ये पूरी एक ही है। ठीक है, स्वप्न पथिक अलग नहीं है। सुभद्रा, जयंत। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी की मानसी, मिलन, स्वप्न पथिक, सुभद्रा, जयंत और उपन्यास इनके वीरांगना और वीरबाला। ठीक है, आप लोग इसका नोट्स भी लिख सकते हैं, वरना मैं ऐसे नोट्स की जो है पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट करा के अपनी कॉपी में चिपका लीजिए। अब आते हैं दूसरी टाइप के, जो है छायावाद टाइप, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रोमांटिसिज्म की। तो इसकी कौन कौन से कवि हैं? तो मुकुटधर पांडे ने सबसे पहले प्रयोग किया। छायावाद जो होता है एक टाइप होती है पोएट की कविताओं का, ठीक है, जिसमें रोमांटिसिज्म होता है एक तरीके से, अपनी पोएम में प्रेम वगैरह की बातें करी जाती हैं। तो इसका सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। कौन सी पे? श्री शारदा पत्रिका में किया, जो कि जबलपुर एमपी में रिलीज हुई थी, तो उसमें इन्होंने प्रयोग किया। और डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 100% आएगा आपके एग्जाम में। डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, तो इसको आप जरूर से पढ़ लीजिए। अब देखो, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग व्यक्ति को छायावाद का प्रथम कवि मान देते हैं। तो जैसे इलाचंद्र जोशी ने छायावाद का प्रथम कवि कैसे माना? जयशंकर प्रसाद को। सही। नरेंद्र दुलारे वाजपेयी ने गोविंद जो है सुमित्रा नंदन पंत को प्रथम कवि माना। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुकुटधर पांडे प्रथम कवि है छायावाद के। ठीक है, ऐसे ही आता है द्विवेदी युग। ये तो अपने छायावाद के बाद आया द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में के फाउंडर कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पढ़ा है। ठीक है, तो यही फाउंडर है इनके। और इस द्विवेदी युग को हम जागरण सुधारकार भी बोलते हैं। प्रयागराज में शायद रहते थे ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। एंड सरस्वती पत्रिका का 18 वर्ष संपादन किया। काव्य मंजूषा इनकी रचना थी। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का 18 वर्ष संपादन किया और काव्य मंजूषा इनकी रचना थी। जयशंकर प्रसाद ने प्रथम कहानी, अब देखो जयशंकर प्रसाद ये भी द्विवेदी युग के ही थे। इनकी प्रथम कहानी कौन थी? ग्राम। प्रथम कहानी थी इनकी ग्राम। एंड प्रथम छायावादी कृति, देखो छायावाद की थे ये भी, कभी मैंने बोला था कि पहले वो है झरना। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, झरना वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है, मॉक टेस्ट में मैंने देखी है। अब इनकी ये जितनी भी रचनाएं सारी ही इंपॉर्टेंट, एक भी आपको छोड़नी नहीं है। जयशंकर प्रसाद की तो एटलीस्ट कम से कम सारी ही पढ़ लो। कौन कौन सी? प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कामायनी, 15 सर्ग, कामायनी के 15 सर्ग हैं। ठीक है, झरना, चित्राधार, महाराणा का महत्व और आंधी, ये सभी इंपॉर्टेंट है भाई। कामायनी वाली जो बुक है इसमें इनके 15 सर्ग हैं, यानी पार्ट। प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कामायनी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इनके कुछ नाटक हैं। नाटक में देखो उन्होंने उर्वशी, विशाख,
अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है ये, अभी मैं लिख देता हूँ जो है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, उर्वशी। अब आप देखोगे इनके नाटक में जो है मोस्टली हिस्ट्री के जो रूलर्स थे उनके ही बारे में लिखा गया है। तो आप ऐसा भी देख सकते हो, उर्वशी देखो एक अप्सरा थी, विशाख दत्त भी एक राजा था, अजातशत्रु बिंबिसार का लगा था, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के वो बिंदुसार के फादर थे, मौर्य गुप्त के फाउंडर, और ध्रुव स्वामिनी भी आई थिंक एक राजा ही था, राजा की पत्नी थी आई थिंक ये। तो ये जो है पुरानी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादातर लिखते थे जयशंकर प्रसाद। चलिए ठीक है, तो हमने इनके सबको भी देख लिया। अब देखते हैं अगला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनको हम मुक्त छंद के कवि बोलते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के कवि हैं। इनकी कुछ रचनाएं कौन कौन सी? अनामिका, अनामिका के 2 वॉल्यूम है। ठीक है, गीतिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, अप्सरा और प्रभावती। दोबारा रिपीट करिए आप इसको जल्दी जल्दी। कर लिया रिपीट? ठीक है, तो अब देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर को। ये इनका जन्म बेगूसराय बिहार में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं आग, रागकवि, बारदोली विजय, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरति, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय। अब इसमें एक हाईलाइट वाला पॉइंट है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला और उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। तो इन दोनों को आप ज़रूर से हाईलाइट करके लिख लेना अपनी कॉपी में, ऐसे हाईलाइट कर लिया करो आप, जैसे मैंने क्या किया है। ठीक है, उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। बेगूसराय बिहार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, महादेवी वर्मा देखते हैं। महादेवी वर्मा जो है इनको आधुनिक मीरा बोलते हैं और इनका जन्म फर्रुखाबाद यूपी में हुआ था। इनकी कुछ पुस्तकें निहार, नीरजा, दीपिका, यामा और ठीक है और गिल्लू। निहार इनकी प्रथम कविता है, रचना है, और यामा के लिए इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। अब आप लोग मुझे बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने रुपए मिलते हैं और ये कब स्टार्ट हुआ, कब स्टार्टिंग डेट बताना इसकी, और कितने रुपए मिलते हैं प्राइज़। ठीक है, दुष्यंत कुमार आ जाते हैं। दुष्यंत कुमार जो है इनकी एक कंठ विस्पाई इनकी रचना है, और हो गई है पीर बरबत्ती ये भी इनकी एक कविता की लाइन है। ठीक है, हो गई है पीर बरबत्ती और एक कंठ विस्पाई। अब आगे देखते हैं मोहन राकेश के बारे में। तो मोहन राकेश की कुछ रचनाएं हैं कौन सी? आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बार बार पूछी जाती हैं। जब भी आप कभी अगर आप कभी दो मॉक टेस्ट दोगे ना, प्रीवियस ईयर के दोगे चाहे नहीं, तो उसमें से इसी में से ही सवाल आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। ठीक है, और देखते हैं भीष्म साहनी की। भीष्म साहनी की है तमस और हानूश, और कबीर खड़ा बाजार में, और चीफ की दावत। चीफ की दावत तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कबीर खड़ा बाजार में, तमस, हानूश भीष्म साहनी की पुस्तक है। ठीक है, धर्मवीर भारती की ठंडा लोहा, अंधा युग और सपना कभी अभी भी, सपना अभी भी। धर्मवीर भारती की ठंडा लोहा, अंधा युग, सपना अभी भी। ठीक है, ऐसे ही इनकी और भी हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, कुतुबप्रिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ज़रूर से पढ़ लीजिए इनको। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, कुतुबप्रिया, धर्मवीर भारती। ठीक है, अब देखते हैं लक्ष्मी नारायण के बारे में। तो लक्ष्मी नारायण की कौन सी है? मृत्युंजय लक्ष्मी नारायण की। और गिरीश कर्नाड की कौन सी? ययाति, कन्नड़ भाषा में लिखी। गिरीश कर्नाड को की है ये ययाति, याद रखना ये दोबारा से। ऐसे ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी है बकरी, पागल कुत्तों का मसीहा, अब गरीबी हटाओ। ठीक है, अब देखते हैं लक्ष्मी नारायण लाल की। ये आपने देखी लक्ष्मी नारायण की। अब देखते हैं लक्ष्मी नारायण लाल की तुम चंदन हम पानी और कर्फ्यू। तुम चंदन हम पानी उनकी भी थी, रैदास की हमने पढ़ी थी आई थिंक,
यहाँ ऊपर देखो आप, रैदास की तुम प्रभु तुम चंदन हम पानी, ठीक है, बट इनकी क्या है, सिर्फ तुम चंदन हम पानी। और कर्फ्यू, ठीक है। ऐसे ही विष्णु प्रभाकर की है अर्धनारीश्वर, विष्णु प्रभाकर की है, ठीक है। मन्नू भंडारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी है महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीनों ही याद करनी है इसकी आपको। रामवृक्ष बेनुपुरी, इनकी है माटी की मूर्तें, ये भी अच्छी है। अब देखते हैं भाई बालकृष्ण भट्ट की, तो बालकृष्ण भट्ट की है नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान 100 सुजान, ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान 100 सुजान। अब देखते हैं राहुल सांकृत्यायन की, तो राहुल सांकृत्यायन ये बहुत घुमक्कड़ थे। घुमक्कड़ मतलब बोले तो इन द सेंस मतलब घूमने वाले थे, ट्रैवलर बहुत थे, ट्रैवलिंग बहुत करते थे, कभी हिमालय, कभी हिमाचल प्रदेश, कभी तो रसिया, तो कभी चाइना, ऐसी जगह घूमते रहते थे। इसलिए इनकी जितनी पुस्तक है उसमें आप देखोगे ट्रैवलिंग के बारे में होगा, ठीक है। और इन्होंने एक जापान की लड़की से शादी करी थी, जापान की या फिर रशिया की लड़की से शादी करी थी इन्होंने, एंड हिमाचल प्रदेश में रहते थे ये, शिमला में। तो देखते हैं भाई इनकी रचनाएं ज़रा। सिंह सेनापति, जय योद्ध, किन्नर देश में, वोल्गा से गंगा, लद्दाख यात्रा, ठीक है। किन्नर देश ये जो हिमाचल प्रदेश की बात जो गए थे तब है। वोल्गा से गंगा, वोल्गा रशिया, एक नदी है रशिया में, तो ये वहाँ की है। लद्दाख यात्रा, लद्दाख गए थे तो तब वहाँ की है, ठीक है। ऐसे ही भूले बिसरे चित्र, ये किसकी रचना है भाई, भगवती चरण शिव वर्मा की। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की है, ठीक है भाई। तो चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं, ख़त्म होने वाला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना है भाई, बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और अनाम दास का पोता, ठीक है। जैसे ही वो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यशपाल की है दादा कॉमरेड, झूठा सच और अमिता, दादा कॉमरेड, झूठा सच और अमिता। विष्णु प्रभाकर की है अर्धनारीश्वर, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा इनकी जीवनी है, बायोग्राफी है, और ठीक ऑटोबायोग्राफी बोल सकते हो। फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी है मैला आंचल, मैला आंचल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार सुनी होगी किताबों में और टेस्ट में देखी होगी। श्रीलाल शुक्ल की है राग दरबारी, और चित्रा मृदुल की है लाक्षागृह। भाई देखो आपको इतनी सारी बुक्स पढ़ ली होंगी, आप कंफ्यूज भी हो गए होगे, या फिर आपको सोच रहे हो कैसे याद होंगी ये सारी, बहुत ही आसान है याद करना। अभी आपने सुबह इसको वीडियो को देखा, शाम को इस वीडियो को देखना टहलते पे, फिर या फिर दोपहर में खाली बैठे हो तो इसको वीडियो को देखना, और बार बार इस वीडियो को देखना, 1.5x पे 2x पे 2x पे देखना, या फिर इस PDF को देख लेना टेलीग्राम पर बार बार, तब आपको याद हो जाएगी आराम से। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, लगभग मुझे 5 से 6 दिन लग गए थे, 7 दिन लग गए थे लगभग। इसको ही मैं पढ़ता रहा कॉपी को, वो याद हो गया बस, और अभी तक याद नहीं है मुझे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी है, सरयू पार यात्रा, लखनऊ यात्रा, ये भी घूमने वाले थे, ठीक है। सरयू पार यात्रा और लखनऊ यात्रा। कठिन गद्य का प्रेत किसे बोलते थे, ये अज्ञे को बोलते थे, कठिन गद्य, और इनका असली नाम क्या था अज्ञे का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, वात्सायन भी बोलते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में, वात्सायन जो है अज्ञे को बोलते हैं। कठिन गद्य का प्रेत है। और इनकी अगर कुछ रचनाओं के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है, पहली बात तो ये देख लो कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर यूपी में, ये वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। एंड इनकी एक रचना है जिसका नाम है विपथगा, हाँ विपथगा, बहुत ही बार पूछी जाती है, परंपरा, ठीक है। और शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, ये इनका उपन्यास है, ठीक है। और एक और याद करना भाई, नदी के दीप, दीप, ये सारी यह आगे की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अपने ये सारी साहित्य जो था पढ़ लिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो एग्ज़ाम में यही इसी में से सवाल आएंगे फिर, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लगभग बार बार देखना, तब आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। एंड अगर आपका कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो यहाँ पर लाइक कीजिए, और एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर
देखो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, ठीक है। तो उस ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स भेजता रहता हूँ एंड सारी क्लास की अपडेट उस पर पता चलेंगी, PDF उसी पर मिलेंगी। अगर आपको किसी बच्चे से डिस्कशन करना है, मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछने हैं, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप से के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो भाई आप बिल्कुल सिलेक्शन के नज़दीक हो, आप 98% जनता से आगे हो, ठीक है। क्योंकि 98% जनता ने 20 क्लास को या तो स्टार्टिंग में काट दिया होगा या बीच में काट देगी। अगर आपने पूरा देखा तो भाई आप अपने लिए ताली बजा सकते हो, आप 98% जनता से आगे हो, आपका सिलेक्शन नज़दीक है। बस मेहनत करते रहिए लगातार, डगमगाइए मत अपनी मंजिल से एंड देखते रहिए अपने आपका अपना चैनल रैंक राइज SSC की वीडियोस। ओके, बाय।